हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारी कहानियों की दुनिया में। यह कहानी है गर्मियों में खुली रसोई की कहानी। गर्मी की दोपहर थी, सुबह आग बरस रहा था और हवाएं भी जैसे थमसी गई थी। गांव की उस पुरानी बस्ती में एक खोली नुमा रसोई थी। मिट्टी की दीवारें, ऊपर टीन की छत और अंदर एक कोना जिसमें चूल्हा जलता था। वहीं बैठी थी सुधा। सुधा की उम्र कोई 30 या 32 रही होगी। पतली सी, सांवली, मगर चेहरे पे गजब की शांति थी। वह अपने 2 बच्चों के लिए खाना बना रही थी। एक थाली में चावल, आलू की सूखी सब्जी और थोड़ी सी दाल थी। उसके हाथों से पसीना लगातार बह रहा था, पर उसके चेहरे पर सिकन नहीं थी। उस खोली की रसोई में न पंखा था, न कूलर और न ही कोई खिड़की जिससे ताज़ा हवा आ सके। टीन की छत गर्म होकर ऐसे तप रही थी जैसे किसी ने आंगनों से ढक लिया हो। फिर भी सुधा चूल्हे के सामने बैठी थी, क्योंकि उसका मानना था कि गर्मी हो या सर्दी, बच्चों को भूखा नहीं सोने देना चाहिए। उसका पति राजू दिहाड़ी मजदूर था। वह सुबह सुबह ही चला गया था ईंट भट्ठे पर। सुधा जानती थी कि वह थका हारा लौटेगा, भूखा और झुलसा हुआ। इसलिए वह चाहती थी कि जब वो लौटे तो कम से कम एक थाली गरम खाना मिल जाए। ये सोचते हुए उसने अपना पल्लू माथे पर रखा और फिर से रोटी बेलने लगी। उसी रसोई के बाहर आराम का एक पुराना पेड़ था, जिसकी छांव में बच्चे खेलते रहते थे। गर्मी से बेहाल बच्चे जब अंदर आते तो सुधा उन्हें हंसी से टालती। थोड़ा और रुक जाओ, खाना तैयार हो रहा है, फिर मैं खुद तुम्हें हाथ से खिलाऊंगी। उस दिन जब राजू घर लौटा तो उसका चेहरा धूप से जला हुआ था, कपड़े पसीने से भीगे हुए थे। लेकिन जैसे ही उसने रसोई से आती रोटी की खुशबू को महसूस किया तो उसकी आंखों में राहत सी उतर आई। वह वही मिट्टी की चौकी पर बैठ गया और बोला, सुधा, तुम्हारी ये रसोई एक गर्मी कैसे झेलती हो रोज? तो सुधा ने मुस्कुरा कर बोला, जब सब अपना हिस्सा निभाते हैं तो मैं क्यों पीछे रहूं? तुम्हारी थाली खाली रहे ये तो मैं नहीं देख सकती। राजू कुछ नहीं बोला, बस उसके हाथों से थाली लेकर धीरे धीरे खाने लगा। बच्चों ने भी उसके पास बैठकर खाना शुरू किया और उस खोली में जैसे भूख ही नहीं बल्कि प्यार का महक भर गई। रात को जब सो गए तो सुधा ने दिया जलाया और उस रसोई की तरफ देखा जहाँ सिर्फ चूल्हा नहीं, उसकी मेहनत, उसकी ममता और उसका हर दिन का संघर्ष जलता था। उसने खुद से कहा, एक गर्मी तो हर साल आएगी, लेकिन मेरा घर, मेरे लोग, इन्हें सहेजना मेरी जिम्मेदारी है। और अगले ही दिन फिर सुबह हुई। वही गर्मी, वही टीन की छत, वही खोली की रसोई और उसमें फिर जल उठा चूल्हा, सुधा की उम्मीदें और ममता के संग। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। आप लोग के लिए ऐसे ही मज़ेदार कहानियाँ बनाती रहूँगी।